वो ऐसा शख्स है भाई कि कोरोना काल में कोरोना पेशेंट से गला मिल जा रहा था। हुँ, ये उस आदमी का अच्छा है, उस आदमी का खराब है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। हुँ, उस आदमी का ये है कि बात कुछ और बोलना है, कुछ और बोलते हैं। हुँ, ये गलत है, लेकिन उनके मन में कभी गंदगी नहीं है। हुँ। ये चीज़ है। यही चीज़ आज वो जब घूम रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, बिसलेरी का पानी लेके नहीं जा रहे हैं। मीडिया में टर्म होता है एक हॉट सीट जो हाँ। कहा जाता है कि बड़ा चर्चा है। हुँ, बुलेट पर बैठा कम से कम 2 क्विंटल के पप्पू यादव हुँ, जा रहे हैं, उतर के कहीं खाने लग रहे हैं, नीचे बैठ जा रहे हैं। हुँ। 3 आदमी उनको उठा रहा है, मतलब उनका शरीर भी उतना साथ नहीं दे रहा है, लेकिन वो आदमी 45 डिग्री भी 41 डिग्री टेम्परेचर में लोग के पास जा रहा है। वो हॉट सीट में कैसे तब्दील हो गया? कि जब आप लोगों के लिए काम करते हैं, बस भेजते हैं, रेमडेसिविर सुई देते हैं लोगों को, कोरोना में मदद करते हैं, लोग उसको भी याद रखते हैं। तो आज पप्पू यादव का सबसे प्लस पॉइंट है जिसका हम लोग शायद मज़ाक उड़ाते थे कि अरे देखिए कुम्हार में इतना चीज़ बँटाया, कहाँ कोई वोट दिया? हुँ, देखिए वहाँ पूर्णिया में इतना बस भेजे बाहर कोरोना से लाने के लिए, कहाँ कुछ हुआ? लेकिन आज उसका पप्पू यादव को फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है और पप्पू यादव इसलिए लीड कर रहे हैं क्योंकि लोग उसी बात को याद कर रहे हैं। तेजस्वी 3 फैसला जो लिया है उसके विपरीत गया। नवादा में अशोक यादव को एमएलसी का टिकट नहीं देना। उसके अलावा कई ऐसी सीटें जहाँ पे उनको पता था कि ये उम्मीदवार सही नहीं है, इसके बदले दूसरा उम्मीदवार है। हुँ, यही चीज़ यहाँ पर भी बैकफ़ायर किया। हुँ, तेजस्वी को भी पता है कि पप्पू यादव मजबूत है यहाँ, ये उनको भी पता है। हुँ, लेकिन इगोइस्टिक राजनीति आजकल चल रही है। अब लोगों ने संघर्ष देखा नहीं है। लालू यादव संघर्ष करके लालू यादव को पता है कि पप्पू यादव वहाँ प्लस में है। हुँ, माइनॉरिटी का वोट अगर यहाँ कोई भी आ जाए, माइनॉरिटी का वोट आप नहीं काट सकते। यादव का वोट इधर-उधर हो सकता है। हुँ, इसलिए हो सकता है कि जब हम बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि हाँ, हम पप्पू यादव को वोट देंगे। जब हमने सवाल पूछा कि मान लीजिए लालू जी आ गए तब? हुँ। तो हाँ, हम बाद में बताएँगे। सबसे ज़्यादा मेहनत पप्पू यादव ही कर रहे हैं, दोनों प्रत्याशी से ज़्यादा। पप्पू यादव अभी प्लस में हैं, अभी तक आज 22 क्या तारीख तक। फैक्टर उनको प्लस कर रहा है? बीमा भर्ती 5 बार की विधायक है, हम उनके गाँव से होके आ रहे हैं। हुँ, गड्ढा अभी नहीं भराया है, जो हुँ, रोड चढ़ता है। हुँ, वो एक नेता का कल्चर है, वो नहीं भी सांसद भी नहीं रहेंगे तो करेंगे। हुँ, वही राजनीति है। राजनीति जब समाजवाद का होता है तो लोहिया और जयप्रकाश और कर्पूरी ठाकुर का राजनीति यही है। कर्पूरी ठाकुर 4-3 बार के सीएम, उनके अपना घर नहीं था। हुँ, पहले ये राजनीति चलता था, अब राजनीति नहीं, अब तो मुखिया 2 गो बोलेरो से चल रहा है। हुँ। ये अलग कल्चर हुआ राजनीति तो का, इनका ग्राउंड पर इसका पुराना असर है। ग्राउंड पे पूरा असर है और यही कारण है कि पप्पू यादव को लोग पसंद कर रहे हैं। आम तौर पर आपने देखा होगा कि हम लोग जब चुनाव कवर करने जाते हैं तो जनता से बात करते हैं, क्योंकि ये धारणा बनी हुई है कि जनता जो है वो सही मिजाज बताती है और उसके हिसाब से आप ये जान पाते हैं कि जिस लोकसभा क्षेत्र की जनता कुछ कह रही है वहां पर क्या होने वाला है। लेकिन असलियत ये भी है कि जो पत्रकार महीनों से किसी एक लोकसभा क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं उनको भी बहुत कुछ पता होता है। और इसीलिए हमारे साथ आज सनी खड़े हैं। सनी हमारे साथी हैं और सनी पूर्णिया में इतने दिन से काम कर रहे हैं कि इनको इस बात का आइडिया हो गया है कि पूर्णिया के मन में वाकई में क्या है। तमाम एग्जिट पोल, तमाम सर्वे की रिपोर्ट के अलावा हमको लगता है कि आपको उन पत्रकारों पर विश्वास करना चाहिए जो पत्रकार दिन रात इस कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं और सनी उसमें से एक है। हम आए हैं 24 घंटा पहले। ठीक है। 24 घंटा में थोड़ा बहुत घूमे, आइडिया थोड़ा बहुत लगा, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इतना दिन से जो सनी घूम रहे हैं तो सनी क्या देख रहे हैं, उसके बाद खुलकर बात होगा। नहीं, अभी तक तो जो हम लोग घूम रहे हैं उसमें तो पप्पू यादव प्लस है, इसमें कोई नो डाउट है उसमें। पप्पू यादव ने मेहनत भी किया और सबसे ज़्यादा मेहनत पप्पू यादव ही कर रहे हैं, दोनों प्रत्याशी से ज़्यादा। पप्पू यादव अभी प्लस में हैं, अभी तक आज 22 क्या तारीख तक। फैक्टर उनको प्लस कर रहा है? बहुत सारा फैक्टर है, बहुत सारा माइनस पॉइंट है, बहुत सारा प्लस पॉइंट है। पप्पू यादव का माइनस पॉइंट है कि आज पप्पू यादव को एहसास हो रहा होगा कि हमको कोई चीज़ सोच समझ के बोलना चाहिए। पप्पू यादव को आज एहसास होगा कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है, एक तय होना चाहिए। पप्पू यादव को आज एहसास होगा कि राजनीति क्या है और राजनीति के जो धुरंधर हैं, वो और भी कई खिलाड़ी हैं। आज पप्पू यादव को ये भी महसूस होगा कि जब आप लोगों के लिए काम करते हैं, बस भेजते हैं, रेमडेसिविर सुई देते हैं लोगों को, कोरोना में मदद करते हैं, लोग उसको भी याद रखते हैं। तो आज पप्पू यादव का सबसे प्लस पॉइंट है जिसका हम लोग शायद मज़ाक उड़ाते थे कि अरे देखिए कुम्हार में इतना चीज़ बँटाया, कहाँ कोई वोट दिया? हुँ, देखिए वहाँ पूर्णिया में इतना बस भेजे बाहर कोरोना से लाने के लिए, कहाँ कुछ हुआ? लेकिन आज उसका पप्पू यादव को फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है और पप्पू यादव इसलिए लीड कर रहे हैं क्योंकि लोग उसी बात को याद कर रहे हैं। आज लोग लीक से हट करके दिमाग से वोट कर रहे हैं। ना कोई जाति पे वोट कर रहे हैं, ना कोई संप्रदाय पर वोट कर रहे हैं, दिमाग से वोट कर रहे हैं, उस चीज़ को याद कर रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि भैया जब हम बाहर थे, कोरोना था, कोई सांसद, विधायक फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो पप्पू यादव वो शख्स था जिसने बस भेज करके हमको बुलवाया।
आज ये ज़हन है, ये बातें लोगों के ज़हन में हैं, यही कारण है कि पप्पू यादव आज प्लस कर रहे हैं। एक बात मीडिया में टर्म होता है एक हॉट सीट जो हाँ। कहा जाता है कि बड़ा चर्चा है। हुँ, बुलेट पर बैठा कम से कम 2 क्विंटल के पप्पू यादव हुँ, जा रहे हैं, उतर के कहीं खाने लग रहे हैं, नीचे बैठ जा रहे हैं। हुँ। 3 आदमी उनको उठा रहा है, मतलब उनका शरीर भी उतना साथ नहीं दे रहा है, लेकिन वो आदमी 45 डिग्री भी 41 डिग्री टेम्परेचर में लोग के पास जा रहा है। वो हॉट सीट में कैसे तब्दील हो गया? देखिए पूर्णिया शुरुआत से ही हॉट सीट रहा है। पूर्णिया एक दिशा हमेशा तय किया है कि पूर्णिया और जो सीमांचल का भूमि अलग है। पूर्णिया और सीमांचल से ही एमवाई फैक्टर आया था, हुँ, आपको बता दें हम। क्योंकि यहाँ से तस्लीमुद्दीन साहब और मधेपुरा से लालू यादव आए तो उस समय एमवाई फैक्टर का चीज़ आया। लोग भले भले बात करते हैं कि शहाबुद्दीन साहब का वो एरिया था तो वहाँ से हुँ, एमआई यहीं से आया हुँ, क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की है। लेकिन हम फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं कि ये लोग जो घूम रहे हैं, चाहे पप्पू यादव घूम रहे हैं, पप्पू यादव नया नहीं घूम रहे हैं। हुँ, ये नया नहीं है उनके लिए। आप तो देखे होंगे कि भैया जब कुछ नहीं भी था, तो उनके दरवाजे वो ऐसा शख्स है भाई कि कोरोना काल में कोरोना पेशेंट से गला मिल जा रहा था। हुँ, ये उस आदमी का अच्छा है, उस आदमी का खराब है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। हुँ, उस आदमी का ये है कि बात कुछ और बोलना है, कुछ और बोलते हैं। हुँ, ये गलत है, लेकिन उनके मन में कभी गंदगी नहीं है। हुँ, ये चीज़ है। यही चीज़ आज वो जब घूम रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, बिसलेरी का पानी लेके नहीं जा रहे हैं। लोगों को आप संतोष कुशवाहा चाहे कोई भी नेता पिछले बार देखा गया था भाई संबित पात्रा खा-खा के परेशान हो गए हुँ। थे। ठीक है? डिक्की तो में भर के हाँ, पानी आता हाँ। है। तो वो सब नहीं है। जेन्युइन चीज़ें हो रही हैं जो पप्पू यादव आज से नहीं एक तरह से कहा जाए कि जो पहली बार निर्दलीय विधायक बने, इसी क्षेत्र से बने, इसी बेल्ट से बने, इसी कोसी सीमांचल से बने, तो उनका एक आदत रहा है, कोई नया चीज़ दिखावा नहीं है। रहा बात पप्पू यादव का प्लस पॉइंट होना और लालू यादव इसमें कैसे जो है मामला उनका माइनस हो गया। माइनस इसलिए होगा क्योंकि जनता ने कहा कि राजशाही नहीं है, आप हम पे कोई चीज़ थोप नहीं सकते हैं। कांग्रेस की स्थिति कांग्रेस का यहाँ आम कार्यकर्ता पप्पू यादव के साथ है। ये अखिलेश प्रसाद सिंह को ही पता होगा और हुँ, आज अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे को टिकट मिल गया। इसी के लिए ये मामला जो है वो गठबंधन एफर्ट पे फँसा हुआ था कि भाई लालू जी अगर मैनेज कर दिए तो मेरा बेटा को भी टिकट दे देगा और लालू जी ने कहा कि पूर्णिया में उनको हम हुँ, नहीं टिकट दिलवाएँगे। तो ये फैक्टर था। लेकिन आज ये पता चल गया कि आज लोग पर आप कोई राजनेता को या राजनीति को थोप नहीं सकते। हुँ, लोग अपने कल्चर पे वोट दे रहे हैं। हुँ, ना यहाँ कोई जात है, ना यहाँ कोई पात है। लेकिन दूसरा चीज़ पप्पू यादव को ये अहम नहीं हो जाना चाहिए कि इस बार हमको वोट दे दें तो 25 में मेरे नाम पे हम फिर हेलीकॉप्टर लेके घूमने लगे। बिल्कुल वोट नहीं देगा लोग, हुँ। पैसा बर्बाद होगा। बात जैसे इस बार का अलग हाँ, है। जैसे पिछले बार पैसा बर्बाद हुआ, हुँ, कुछ रिज़ल्ट नहीं आया। हुँ, ये नहीं सोच ले कि यार हम 24 में जीत गए हैं, तो यादव मुसलमान तो मेरा हो गया, हुँ, ये गलतफ़हमी हो जाएगा। हुँ, लोग बहुत साफ है, अभी हमको पप्पू चाहिए, ठीक है? आगे का राजनीति हम देखेंगे। अब पप्पू यादव इसको ग्राउंड ना बना ले कि हम तो अब बन गए नेता। हुँ, ये नेता वाला कल्चर है, लालू यादव को आज भी वो प्यार कर रहे हैं। हुँ। लेकिन उनका कहना है कि यहाँ सीट पप्पू का पप्पू जी का बनता है। है, हाँ। तो ये अगर उनके ज़हन में आ रहा है कि हम 24 जीत गए, 25 में हम घूमेंगे, हमको हुँ, नेता मान लिए, ये नहीं है। हुँ। ये बहुत उनको क्लियर कट माइंडसेट हो जाना चाहिए। एक बात सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि जब पप्पू यादव सांसद थे तो दिल्ली के उनके घर पर 20% इलाके में वो रहते थे, 80% इलाके में भंडारा चल रहा होता है। सेवा और आश्रम वही करके चीज़ कुछ लोग है। लिख रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि वो भंडारा फिर से चालू हो, तो पप्पू जी को दिल्ली भेज दीजिए। ग्राउंड पे ऐसा कुछ है? देखिए, सेवा आश्रम करके शायद उनका नाम हुँ, था, वो तो पटना यूनिवर्सिटी के बाहर कैंटीन में ₹2 में खाना खिलाते थे स्टूडेंट को। हुँ, वो उनके यहाँ जाइए तो रहिए, खाइए, पीजिए, एम्स में इलाज करवा कर के वो बाइज़्ज़त घर पटना भेजते थे। हुँ, तो ये उनकी पत्नी और वो दोनों, सिर्फ़ हुँ, पप्पू यादव ही नहीं, रंजीता रंजन भी। हुँ, बहुत कम ऐसे राजनेता हैं, कुशवाहा जी कभी नहीं कर पाएँगी, हुँ, बीमा भारती भी जीवन में नहीं कर पाएगी। हुँ, बीमा भारती 5 बार की विधायक है, उनके गाँव से होके आ रहे हैं। हुँ, गड्ढा अभी नहीं भराया है, हुँ, जो रोड चढ़ता है। हुँ, वो एक नेता का कल्चर है, वो नहीं भी सांसद भी नहीं रहेंगे तो करेंगे। हुँ, वही राजनीति है। राजनीति जब समाजवाद का होता है तो लोहिया और जयप्रकाश और कर्पूरी ठाकुर का राजनीति यही है। कर्पूरी ठाकुर 4-3 बार के सीएम उनके अपना घर नहीं था। हुँ, पहले ये राजनीति चलता था, अब राजनीति नहीं, अब तो मुखिया 2 गो बोलेरो से चल रहा है। हुँ। ये अलग कल्चर हुआ राजनीति का, तो इनका ग्राउंड पर इसका पुराना असर है। ग्राउंड पे पूरा असर है और यही कारण है कि पप्पू यादव को लोग पसंद कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, मानते हैं कि पप्पू यादव जीत गए क्योंकि लगभग लमसम पत्रकार कह रहे हैं बहुत टाइट माहौल है। तो क्या पप्पू यादव का जीत लालू और तेजस्वी का हार है? नहीं, लालू और तेजस्वी का हार तो नहीं कहेंगे। तेजस्वी 3 फैसला जो लिया है उसके विपरीत गया। नवादा में अशोक यादव को एमएलसी का टिकट नहीं देना। उसके अलावा कई ऐसी सीटें जहाँ पे उनको पता था कि ये उम्मीदवार सही नहीं है, इसके बदले दूसरा उम्मीदवार है। हुँ, यही चीज़ यहाँ पर भी बैकफायर किया। हुँ, तेजस्वी को भी पता है कि पप्पू यादव मजबूत है यहाँ, ये उनको भी पता है। हुँ, लेकिन इगोइस्टिक राजनीति आजकल चल रही है। अब लोगों ने संघर्ष देखा नहीं है।
लालू यादव संघर्ष करके, लालू यादव को पता है कि पप्पू यादव वहाँ प्लस में है। माइनॉरिटी का वोट अगर यहाँ कोई भी आ जाए, माइनॉरिटी का वोट आप नहीं काट सकते। यादव का वोट इधर-उधर हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि जब हम बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि हाँ, हम पप्पू यादव को वोट देंगे। जब हमने सवाल पूछा कि मान लीजिए लालू जी आ गए तब? तो हाँ, हम बाद में बताएँगे। ये कल्चर है। लेकिन ये जो फैसला है, ये फैसला तेजस्वी यादव के विपरीत जाएगा। ये हार-जीत का फैसला नहीं है। ये उसी तरह है जैसे नवादा में आपने उतारा श्रवण कुशवाहा को एमएलसी में, लेकिन वहाँ निर्दलीय अशोक यादव जीत गए। तो कई जगह ये फैसला होता है कि वहाँ की जनता आपको बताती है कि हम आपके रास्ते पे नहीं चलेंगे, हमारा भी एक अपना रास्ता है और पप्पू यादव ने वो रास्ता बनाया और काफ़ी मजबूत रास्ता है। अब वो 25 या 26 तक मेंटेन कर पाएँगे, तो दिल्ली का भी रास्ता ले लेंगे। चलिए, ये सनी थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। ग्राउंड के रिपोर्टर्स अगर बताते हैं तो उस बात पर गौर करना चाहिए और जो इन्होंने बताया उस पर आप क्या सोचते हैं, आपका भी हक है, बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत-बहुत धन्यवाद।